मटर पनीर की सब्जी पूरी वाला। मोहन कमला नगर गाँव के अंदर अपनी मटर पनीर की सब्जी और पूरी का ठेला लगाया करता था और वहीं उसका भाई राघव बगल में ब्रेड पकौड़ी बेचा करता था। आज भी मोहन के ठेले पर काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई थी और ग्राहक थे कि बढ़ते जा रहे थे। अरे मोहन भाई, जरा मेरे लिए एक प्लेट मटर पनीर और पूरी तो लगा दो। आपके हाथों की मटर पनीर तो मैंने आज तक जिंदगी में कभी नहीं खाई है, और ये गर्मा गर्म पूरी, वाह वाह वाह, क्या ही कहने इसके। कोई बात नहीं बहन जी, आप ऐसे ही मेरे ठेले पर आ जाया करना। मैं आपको रोज इसी स्वाद की मटर पनीर और पूरी खिला दिया करूँगा। सच में भाई, आपके यहाँ इस ठेले पर खाना खाकर ऐसा लगता है जैसे आत्मा ही तृप्त हो जाती है। वरना आजकल के ठेले वाले कहाँ ही कुछ अच्छा बनाकर बेचते हैं, वही बासी खाना हफ्ता भर तक बेचते रहते हैं जब तक कि खराब ना हो जाए। बहन जी, ये तो आप लोगों का प्यार है जो मेरा काम इतना अच्छा चल रहा है। बस आप लोगों की दुआएं मेरे साथ ऐसी ही बनी रहें, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मोहन यूं ही मेहनत से अपना मटर पनीर और पूरी का ठेला चलाया करता, तो वहीं राघव को अपने ही सगे भाई से बहुत ज्यादा जलन हुआ करती, क्योंकि उसका काम ज्यादा अच्छा नहीं चलता था। राघव अपने ठेले पर खड़ा हुआ बोलता है, ना जाने ये मोहन ऐसा कौन सा अमृत मिलाकर मटर पनीर की सब्जी में बेचता है जो उसका ठेला इतना बढ़िया चलता है। मेरे ब्रेड पकोड़े भी तो बढ़िया ही होते हैं यार, लेकिन मेरे ठेले पर तो एक मक्खी भी नहीं भिनभिनाती। तभी राघव के ठेले पर भी एक ग्राहक आता है और राघव से पूछता है, भाई, ये ब्रेड पकोड़ा कितने का दिया है? 20 रुपए का है भाई, आप बताओ कितने लगा दूं आपके लिए? कैसी बात कर रहे हो? 20 रुपए का ब्रेड पकोड़ा खाने से अच्छा है मैं 30 रुपए की मटर पनीर और पूरी की थाली ना खा लूं मोहन भाई से। मटर पनीर और पूरी में तो मेरा पूरा पेट अच्छी तरह से भर जाएगा और उसमें इतना तेल भी नहीं होगा। ये बात सुनने के बाद राघव अब चिढ़ जाता है और उस ग्राहक को जवाब देता है, हाँ ठीक है, तो मेरे यहाँ आकर मेरा समय बर्बाद करने की क्या जरूरत है? जाओ जाकर उस मोहन के ठेले के अंदर ही घुस जाओ। तभी तो तुम कंगाल के कंगाल हो। तुम्हें तो बात करने की तमीज भी नहीं है कि ग्राहकों से कैसे बात की जाती है। मुझे ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ तुम लोगों को आओ भगत करने के लिए नहीं बैठा हूँ, अपना सामान बेचने बैठा हूँ। सामान खरीदो और जाओ। अब तुम लोगों की तारीफों के पुल थोड़ी बनाता रहूंगा मैं। मेरा काम ब्रेड पकोड़े बेचने का है, तुम लोगों की तारीफ करने का नहीं। खाने में स्वाद खाने के मसाले के साथ साथ प्यार से बोली गई बातों से भी आता है, लेकिन तुम जैसा खड़ूस इंसान यह कभी भी नहीं समझेगा। ऐसे ही राघव और मोहन अपना ठेला लगाते रहते हैं। शाम के समय दोनों के दोनों अब अपना ठेला बंद करके घर आ जाते हैं। घर आते ही उन दोनों के पिता शंभू ने उनसे पूछा, तो मेरे बच्चों, कैसा चल रहा है तुम दोनों का काम? तुम दोनों को कोई दिक्कत और परेशानी तो नहीं है ना? नहीं बाबा, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है और आज तो कमाई भी दुगनी हुई है। मैं तो सोच रहा हूँ कि अब एक किराए की दुकान खरीद ही लेता हूँ। अब ठेले पर वो मजा नहीं है। अगर दुकान होगी तो ग्राहक आराम से बैठकर खा सकते हैं और मटर पनीर का स्वाद ले सकते हैं। अच्छा, तो मोहन भाई का काम तो चलेगा ही, क्योंकि पिताजी अपने चलता हुआ मटर पनीर का ठेला मोहन को जो दे दिया और मुझे ब्रेड पकोड़े का ठेला। अरे हर कोई मटर पनीर की सब्जी और पूरी खाने के लिए आ जाता है, मेरे ब्रेड पकोड़े को तो कोई देखता भी नहीं है। यह तुम दोनों की मेहनत का फल है। जब से मैं ठेला चलाता था तब ब्रेड पकोड़े और मटर पनीर दोनों के ठेले चलते थे, लेकिन बुढ़ापे में मैंने अपना एक एक ठेला तुम दोनों को दे दिया। पिताजी, बुरा ना मानना, आप दोनों भाइयों में पक्षपात करते हैं। अगर आप मेरे पति को मटर पनीर और पूरी का ठेला लगाने देते तो अब तक वो मटर पनीर और पूरी की खुद की दुकान भी खोल चुके होते, पर आपने उन्हें एक सीधा साधा सा ब्रेड पकौड़ी का ठेला पकड़ा दिया जो कि बिकता भी नहीं है। भाभी, ये आप कैसी बात कर रही हैं? ये ठेला तो मैं अपनी मेहनत से चला रहा हूँ और आप इसमें भी दोनों भाइयों की तुलना कर रही हैं। तेरी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। जरा कुछ दिन ये ब्रेड पकोड़े का ठेला चला कर देख, तुझे पता चल जाएगा। मैं भी तो देखूं तू मटर पनीर की सब्जी अच्छी बनाता है या तुझे लगे बंदे ग्राहक मिले हैं। वैसे भी ब्रेड पकोड़े 20 रुपए का मिलता है और मटर पनीर और पूरी की प्लेट हम 30 रुपए की बेचते हैं, तो ग्राहक तो तेरे ठेले पर आके ही खाएंगे ना। ठीक है भाई, अगर आपको ऐसा ही लगता है
तो यही सही, कल से ही मैं ब्रेड पकोड़े का ठेला लगा लूंगा और आप मटर पनीर और पूड़ी का ठेला लगाना। देखते हैं क्या होता है। और अब ऐसा ही होता है। राघव अगले दिन मटर पनीर का ठेला लगाने लगता है और मोहन उसकी जगह ब्रेड पकौड़ी बेचा करता था। राघव के आधे ही दिन में बहुत अच्छी कमाई हो जाती है और उसकी सब्जी अब कम पड़ जाती है और वो सोचने लगता है, सही फैसला लिया मैंने मोहन से ठेला वापस लेकर, लेकिन सब्जी तो कम पड़ने वाली है। कोई बात नहीं, जब घर में सब्जी कम पड़ती थी तो माँ उसमें पानी मिला देती थी। मैं थोड़ा पानी मिलाकर मसाले छिड़क देता हूँ, किसी को क्या ही पता चलेगा। इसके बाद में अब राघव अपनी सब्जी में पानी और मसाला मिला देता है और पूरियों का आकार भी छोटा कर देता है। अब ग्राहक जैसे ही वो मटर पनीर की सब्जी और पूरी खाते हैं तो उसमें से नुक्स निकालने लगते हैं। अरे भैया, ये कैसी सब्जी बनाई है राघव जी? ये तो पानी पानी लग रही है। मोहन भाई तो कितनी गाढ़ी हलवाई जैसी सब्जी बना कर देते थे। उनकी तरी में तो इतना तगड़ा स्वाद था और ये तो बिल्कुल पानी है, पानी। और ये पूरियाँ, ऐसा लग रहा है कि कोई बच्चा बेल रहा हो पूरियाँ। इतनी छोटी पूरियाँ भी होती हैं क्या? मोहन भाई की पूरियाँ तो रोटी के आकार की होती थी। 3-4 पूरी में ही ऐसा पेट भर जाता था। देखो भाई, तुम लोगों को लगता है मोहन ने ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है। यह वही सब्जी वही पूरी है जैसी वह बेचता था। बाकी तुम्हारी मर्जी है, खाना है तो खाओ वरना चलते बनो। मेरे ठेले पर रोज अब 100 लोग आएंगे। 2 लोगों के जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर हम मोहन भाई के ठेले का ब्रेड पकोड़ा ही खा लेंगे। कम से कम वह 20 रुपए का आएगा और पेट भी थोड़ा बहुत भरी जाएगा। उसका स्वाद भी अच्छा ही रखा होगा मोहन भाई ने, और 10 रुपए में जेब में बच भी जाएंगे। चलो भैया मेरे साथ तुम भी। ग्राहक ने जैसे ही चलो भाई बोला, वैसे ही कई और सारे ग्राहक भी उसके पीछे पीछे राघव के ठेले से निकल गए और मोहन के ठेले पर आ पहुंचे। ग्राहक ने मोहन के ठेले पर जाकर मोहन से कहा, यह तो अब हमें समझ आ गया कि तुम दोनों भाइयों ने ठेले की अदला बदली की है। जरा आप अपना ब्रेड पकोड़ा हमें भी खिला दो, हम भी देखें कि ठेले के साथ साथ क्या स्वाद में भी अदला बदली हुई है क्या। ठीक है भाई, तुम 2 मिनट रुको, मैं ब्रेड पकोड़े गरम करके लगा देता हूँ। मोहन घर पर बनाया हुआ पनीर मटर पनीर की सब्जी के लिए इस्तेमाल करता था और पूरी में भी थोड़ा घिसकर पनीर डाला करता था। वहीं अब वो पनीर ब्रेड पकोड़े बनाने के लिए इस्तेमाल करने लगा। उसके ब्रेड पकोड़े में इतना बड़ा पनीर का पीस देखकर ग्राहक भी खुश हो गए। अरे वाह, इतना सारा पनीर तुमने 20 रुपए के ब्रेड पकोड़े में डाला है। तुम तो बहुत ही लाजवाब ब्रेड पकोड़े बेचते हो भाई। ऐसे ही अब मोहन के ठेले पर ग्राहक बढ़ने लगे। एक ही हफ्ते में राघव को अकल आ चुकी थी। वो उदास अपने ठेले पर खड़ा था। वहीं मोहन के सारे ब्रेड पकोड़े बिक गए थे। वो घर जा रहा था। उसने राघव को उदास अकेले ठेले पर खड़ा देखा तो उसके पास गया और कहने लगा, क्या बात है भाई, अब तो मैंने अपना मटर पनीर और पूरी का ठेला भी तुम्हें दे दिया है, फिर भी अब तुम क्यों उदास हो? मैं तुमसे बड़ा हूँ लेकिन फिर भी मैं किसी काम का नहीं हूँ। मैं अपने आप को साबित नहीं कर पाया। मैं बस ये चाहता था कि पिताजी तुम्हारी तरह मेरी भी तारीफ करे, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। मैंने तुमसे तुम्हारा काम भी छीन कर देखा और मैं उसमें भी हार गया। कभी किसी से बिना जीते अपने आप से लड़ कर देखो भाई, देखना तुम्हारी जीत अपने आप हो जाएगी। भाई, मुझसे मुकाबला छोड़कर खुद को बेहतरीन बनाने के लिए खुद से मुकाबला किया होता तो आज आप मुझसे भी ज्यादा काबिल होते। इसके बाद दोनों भाई अब ठेला बंद करके अपने घर आ जाते हैं और शंभू, उनका पिता, फिर से उन दोनों से सवाल करता है, तुम्हारा मटर पनीर का ठेला बहुत बढ़िया चल रहा होगा ना? नहीं पिताजी, मुझे अकल आ गई है कि मटर पनीर और पूरी का ठेला सिर्फ मोहन ही चला सकता है। मैं ब्रेड पकोड़े का ठेला ही चलाऊंगा और धीरे धीरे इतनी ज्यादा मेहनत करूंगा कि मेरे ब्रेड पकोड़े खाने के लिए लोग दूर दूर से आने लगेंगे। मुझे बहुत खुशी है राघव कि तुम्हें एहसास हो गया है। चलो अच्छी बात है, कल से तुम दोनों अपना अपना ठेला संभालना जैसा शुरू में संभालते थे, ठीक है? अगले दिन से जहां मोहन अपना मटर पनीर और पूरी का ठेला फिर से चलाने लगता है, तो वहीं राघव भी अपना ब्रेड पकोड़े का ठेला चलाने लगता है और अब वो भी मोहन की तरह घर पर बने हुए पनीर से ब्रेड पकोड़े बनाया करता और उसके कड़क मसालेदार ब्रेड पकोड़े सबको बहुत पसंद आते।
और सब्जी के साथ ब्रेड पकोड़े वो सबको परोसा करता, जो बहुत अनोखे और स्वादिष्ट लगते। इस तरह मटर पनीर और पूरी वाले मोहन ने राघव ब्रेड पकोड़े वाले की जिंदगी भी बदल कर रख दी और उसे सिखाया कि प्रतियोगिता खुद से की जानी चाहिए। दूसरों से की जाने वाली प्रतियोगिता को होड़ कहा जाता है। राधिका अपनी छोटी बहू माया को शुक्रिया अदा करती हुई कहती है, मेरी बच्ची, तू बहुत समझदार है। जब से तूने मुझे चिल्ली पनीर मैगी बेचने का आइडिया दिया है, तब से तो मेरी मैगी की बिक्री दुगनी हो गई है। माँ जी, आप तो अब तक सादी मैगी बेचा करती थी, साथ में चाय की टपरी लगा लेती थी, पर आपके पास सिर्फ कुछ ही लोग आते थे मैगी खाने के लिए, वरना ज्यादातर लोग तो चाय पी के चले जाते थे। कभी कभी तो लोग कटिंग पी कर जाते थे। तूने मुझे जब से बताया कि मैं इस तरह चिली पनीर वाली मैगी बनाकर बेच सकती हूँ, तब से तो छोटे छोटे बच्चे भी मेरे ठेले की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और खुद ही चिली पनीर वाली मैगी खाने के लिए आ जाते हैं। भगवान ने चाहा तो अब हमारी सारी खुशियों को कभी भी किसी की नजर नहीं लगेगी। राधिका और माया इसी तरह से बातें कर रहे होते हैं। वहीं कुछ ही दूरी पर खड़ी हुई राधिका की बड़ी बहू शेफाली ये सारी बातें सुन रही थी और मन ही मन जल रही थी। जब से ये छोटी बहू माया आई है, तब से तो माँ जी को जब देखो इसकी तारीफ करने में क्या मजा आता है। इन्हें तो मैं नजर ही नहीं आती हूँ। पहले अच्छा भला माँ जी सुबह से रात तक अपने ठेले पर बैठी रहती थी, लेकिन अब तो वो जल्दी से बिक्री करके घर आ जाती हैं और सारा दिन मुझे उन्हें झेलना पड़ता है। खेलना पड़ता है? माँ, मुझे भी अपने साथ खिलाओ ना, मुझे भी खेलने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है। खेलना नहीं, झेलना। मेरा मतलब है, चल चल मैं तुझे खाना खिला देती हूँ और उसके बाद सो जा। फिर तुझे उठकर अपने स्कूल का होमवर्क भी तो करना है और ये बड़ों की बातें छुप छुप कर सुनना बंद कर दे। राजू हंसता हुआ शेफाली के साथ अंदर चला जाता है। राधिका और माया अभी भी इस बात से अनजान थे कि शेफाली ने उनकी सारी बातें सुन ली है। शेफाली घर का काम करती है और माया भी उसके साथ उसके कामों में मदद करवाया करती है। तो वहीं गरीब बुढ़िया राधिका चिली पनीर मैगी का ठेला लगाया करती है और एक दिन उसके ठेले पर, आंटी मुझे 1 प्लेट चिली पनीर वाली मैगी दो ना, मुझे चिली पनीर वाली मैगी खाने का बहुत मन कर रहा है। ठीक है मेरी बेटी, मैं तुझे चिली पनीर वाली मैगी दे देती हूँ, लेकिन तू जानती है ना कि उसमें बहुत मिर्ची होती है। मैं 5वीं क्लास में पढ़ती हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ। मम्मी कहती है अब मैं चिली पनीर वाली मैगी खा सकती हूँ। आप मुझे मेरी चिली पनीर वाली मैगी दे दो ना। नहीं बेटा, पहले अपनी मम्मी को लेकर आओ। अगर वो बोलेंगी तो मैं तुम्हें चिली पनीर वाली मैगी दे दूंगी। मैं नहीं चाहती कि मैगी खाकर तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए या तुम्हें ज्यादा मिर्ची लगने लगे। तभी वहाँ पर संदीप नाम का एक आदमी आता है और कहता है, हाँ बहन जी, आपने बहुत अच्छा किया जो इसकी जिद पर इसे चिल्ली पनीर वाली मैगी नहीं दी। मैं अपने दोस्त से जरा बात कर करने लग गया और ये भागकर यहाँ पर आ गई। आप इसके लिए एक बटर वाली मैगी लगा दो। भाई साहब, हमारे यहाँ तो बस चिली पनीर मैगी बिकती है। पहले तो मैं सादी मैगी बेचा करती थी, उसके बाद मेरी बहू ने मुझे चिली पनीर मैगी बेचने की तरकीब बताई और तब से तो मैं वही बेच रही हूँ। तो कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, इसको सादी मैगी बनाकर दे दीजिए और उसमें पनीर के कुछ पीस डाल देना, जिससे इसकी दिल की इच्छा भी रह जाएगी। हाँ, ये मैं कर सकती हूँ। मैं नहीं चाहती कि इतनी मासूम सी बच्ची को मिर्ची लगे। अगर आप बोले तो आपके लिए भी स्पेशल चिली पनीर मैगी लगा दूं, आपको बहुत पसंद आएगी। मुझे कहाँ पसंद आएगी, ये तो छोटे बच्चों के चोचले हैं, वरना मैगी जैसी चीज भी कभी स्वादिष्ट हो सकती है क्या? रहने दीजिए बहन जी, मुझे नहीं खानी। राधिका को ये बात सुनकर बहुत बुरा लगता है। उसे अच्छा नहीं लगता कि संदीप ने उसकी मैगी के बारे में ऐसा कहा था, लेकिन फिर भी राधिका कुछ नहीं कहती। उसकी बच्ची को वो मैगी दे देती है और बच्ची भी मैगी खाकर तारीफ करती है। शुक्रिया आंटी, आपकी मैगी बहुत अच्छी है। अब मुझे जब जब मैगी खाने का मन करेगा तो मैं आपके यहाँ की मैगी खाने आया करूँगी। मैं अपनी मम्मी को भी आपकी मैगी खाने के लिए लेकर आऊंगी। ठीक है, जब भी तुम्हें मन करे तो मेरे पास मैगी खाने के लिए तुम आ सकती हो। अब संदीप रिया के साथ राधिका की ठेले से चला जाता है। राधिका को ये बात परेशान कर रही थी कि संदीप ने उसकी मैगी के बारे में ये सब कहा। जब वो घर जाकर अपनी दोनों बहुओं को ये सारी बात बताती है तो शेफाली कहती है, माँ जी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अगर मैगी का ठेला नहीं चल रहा तो आप किसी पराठे या दाल चावल का ठेला लगा लो। ये मैगी तो सच में बच्चे ही खाते हैं। आपने टीवी में ऐड नहीं देखी? मैगी के ऐड में कभी भी बड़े आते हैं क्या?
ऐसा कुछ भी नहीं है माँ जी। अगर हम भी लोगों की सोच नहीं बदल पाएंगे तो कैसे चलेगा। हम तो मैगी बेचते हैं, तो हमें पहले अपनी सोच को बदलना होगा। मैगी तो हर कोई खाता है, लेकिन आजकल तो तरह तरह की मैगी बिकती है, जैसे मसाला मैगी, चिकन मैगी, अंडा मैगी, चिली पनीर मैगी और बटर मैगी। हाँ बहू, वो आदमी इसी मैगी के बारे में बता रहा था, लेकिन मुझे ये बनानी नहीं आती थी। मैंने उसे मना कर दिया था। माँ जी, इसमें क्या है? बटर मैगी में आपको सिर्फ मैगी को बनाते हुए उसमें मक्खन डालना था। आपको ग्राहकों को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। माया ये बोलती है कि तभी उसके मायके से कॉल आता है और वो कॉल उठाने के लिए चली जाती है। तभी शिफाली आग में घी डालने का काम करती है और कहती है, माँ जी बुरा मत मानना, एक बात कहना चाहती हूँ। बताओ बहू, क्या कहना है? मैंने कभी तुम्हें कुछ भी कहने से मना किया है क्या? मुझे लगता है कि कभी कभी माया आपकी भी सास बनने की कोशिश करती है। अब जब भी आप उससे कुछ प्यार से समझाती है तो वो आपको उल्टा समझा कर चली जाती है। इससे तो ऐसा लगता है कि इससे अच्छा ठेला कोई चला ही नहीं सकता। ऐसा कुछ नहीं है बहू, वो तो बस मेरी बेटी की तरह मुझे सलाह देती है। रहने दीजिए माँ जी, पूरा गांव जानता है कि जब से उसने आपको सलाह दी है आपका मैगी का ठेला चल निकला है, इसलिए वो सातवें आसमान पर उड़ती रहती है। बाकी अगर आपको मेरी बात नहीं माननी है तो मत मानिए। धीरे धीरे ये बात अब राधिका के दिल में घर कर जाती है। उसे सच में ऐसा लगने लगता है कि शायद माया अपने आप को कुछ ज्यादा समझदार समझती है। एक दिन राधिका ने जब उसके ठेले पर बिल्कुल भी बिक्री नहीं देखी तो वो घर आकर अपनी दोनों बहुओं से कहने लगी, मैं चाहती हूँ बहू कि अब तुम दोनों एक एक दिन मेरी चाय और मैगी की दुकान को संभालो। जो भी बहू सबसे अच्छी तरह से दुकान संभाल पाएगी, मैं ये दुकान उसी को संभालने के लिए दे दूंगी और दूसरी बहू पूरे घर का काम करेगी। चलो शुक्र है माँ जी, आपको अपनी छोटी बहू के अलावा बड़ी बहू नजर तो आई। दीदी, ये कोई प्रतियोगिता नहीं है, बस जो ज्यादा अच्छे से चीजों को संभाल पाएगा वो वही चीज संभाल लेगा। हम आपस में लड़ेंगे नहीं, बस तालमेल बैठा कर चलेंगे। अब पहला दिन शिफाली का था। शिफाली ठेले पर खड़ी हुई थी और 30 की गर्मी पड़ रही थी। शिफाली ने कहा, कम से कम हमारे गांव के कमरे में कूलर तो है, गर्मी लगती है तो कूलर चला लेती हूँ, लेकिन यहाँ तो मेरी जान निकल रही है। ऊपर से ये चूल्हे की आग, यहाँ खड़े होकर तो मेरा चेहरा भी काला पड़ रहा है। मुझे ऐसा ठेला चलाने के लिए कोई करोड़ों की तनख्वाह नहीं मिलने वाली, कल से माया ही संभाले इसे। शेफाली ने इतना कहा था कि तभी उसके पास एक ग्राहक आ जाता है और कहता है, बहन जी जरा मेरे लिए एक प्लेट चिल्ली पनीर वाली मैगी तो लगाना। शेफाली उसे चिली पनीर मैगी लगाकर दे देती है, जिसमें उसने जरूरत से ज्यादा मिर्ची डाल दी थी। वो ग्राहक जैसे ही उसे खाता है तो कहता है, अरे ये क्या कर दिया, इतना गुस्से में खाना बनाकर तो मेरी बीवी भी मुझे नहीं देती। पहले ही मुझे दिक्कत थी, अब और हो जाएगी। वो ग्राहक ये बोलकर मैगी वहीं फेंक कर चला जाता है और शेफाली की बनाई हुई मैगी की तारीफ तो दूर, ढंग से बुराई भी नहीं करता, क्योंकि उसके मुंह से बोला ही नहीं जाता। अगले दिन माया अपने ठेले पर खड़े होकर चिली पनीर मैगी बेच रही होती है और तभी ग्राहक वहाँ खड़े हुए होते हैं। बहन जी जरा मेरे लिए एक कड़क चाय और एक प्लेट चिल्ली मैगी लगा दो। अभी लगा देती हूँ बहन जी, बस पनीर को थोड़ा और करारा कर लो, उसके बाद आपको अच्छे से स्वाद आएगा। तब तक अदरक डालकर चाय भी पका लेती हूँ। जैसे ही उस औरत ने मैगी खाई तो तारीफ करते हुए कहने लगी, अयो सच में तुम बिल्कुल अपनी सास की तरह बढ़िया मैगी बनाती है और चाय भी। भगवान करे तुम्हारा काम ऐसे ही चलता रहे। आंटी जी, मैं तो बस कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं अपनी सासू माँ की तरह मेहनत कर सकूँ और मैं उन्हीं की तरह इस दुकान को चलाना चाहती हूँ ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। मुझे अच्छा नहीं लगता जब वो इस उम्र में इतनी मेहनत करती हैं। मैं चाहती हूँ कि अब उन्हें थोड़ा आराम मिले। तभी वहाँ राधिका आ जाती है और कहती है, मुझे माफ कर दो, उस बेवकूफ विशाली की बातों में आकर मैंने तुझ पर शक किया और ना जाने क्या क्या सोचा। आज के बाद तू और मैं दोनों मिलकर ये दुकान संभालेंगे। माँ जी, पर आप भी दीदी के आगे मेरी ज्यादा तारीफ मत किया कीजिए। दीदी बड़ी है, उनका भी आपके प्यार पर पूरा हक बनता है। जिस तरह एक माँ की 2 बेटियां हो और माँ सिर्फ बड़ी बेटी की तारीफ करे तो छोटी बेटी को बुरा लग सकता है। इसी तरह अगर एक सास सिर्फ छोटी बहू की तारीफ करे तो बड़ी बहू को भी बुरा लग सकता है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे तुम जैसी छोटी बहू मिली है माया। अब से तू और मैं मिलकर ठेले को संभालेंगे और अब से मैं शिफाली की भी तारीफ किया करूंगी।